तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर दी अर्थ और इसके राइटर हैं H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ है नॉर्थहैम्पटन। जगह का नाम है नॉर्थहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। तो अगर ऑप्शन में आए इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड में कीजिएगा, अगर नहीं तो नॉर्थहैम्पटन आए तो नॉर्थहैम्पटन में लगाइएगा। अब साल भी आप याद रखें 1905 में। कब हुआ है जन्म? 1905 में, 1905। ठीक है। बॉर्न इन 1905। इनकी मृत्यु हुई 1974 में। कब हुई है? 1974 में। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर दी अर्थ और इसके राइटर हैं H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ है नॉर्थहैम्पटन। जगह का नाम है नॉर्थहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। तो अगर ऑप्शन में आए इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड में कीजिएगा, अगर नहीं तो नॉर्थहैम्पटन आए तो नॉर्थहैम्पटन में लगाइएगा। अब साल भी आप याद रखें 1905 में। कब हुआ है जन्म? 1905 में, 1905। ठीक है। बॉर्न इन 1905। इनकी मृत्यु हुई 1974 में। कब हुई है? 1974 में। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर दी अर्थ और इसके राइटर हैं H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ है नॉर्थहैम्पटन। जगह का नाम है नॉर्थहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। तो अगर ऑप्शन में आए इंग्लैंड आए
तो इंग्लैंड में कीजिएगा, अगर नहीं तो नॉर्थहैम्पटन आए तो नॉर्थहैम्पटन में लगाइएगा। अब साल भी आप याद रखें, 1905 में कब हुआ इनका जन्म? 1905 में 1905 ठीक है। बॉर्न इन 1905। इनकी मृत्यु हुई 1974 में। कब हुई है? 1974 में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर दी अर्थ, और इसके राइटर हैं H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ है नॉर्थहैम्पटन। जगह का नाम है नॉर्थहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। तो अगर ऑप्शन में आए इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड में कीजिएगा, अगर नहीं तो नॉर्थहैम्पटन आए तो नॉर्थहैम्पटन में लगाइएगा। अब साल भी आप याद रखें, 1905 में कब हुआ इनका जन्म? 1905 में 1905 ठीक है। बॉर्न इन 1905। इनकी मृत्यु हुई 1974 में। कब हुई है? 1974 में, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं दी अर्थ की। ये दी अर्थ जो है कैसी कहानी है? शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और H.E. बेट्स साहब की खासियत यह है कि इनका पहला नोवेल, हिज फर्स्ट नोवेल, published at the age of 21 years, महज 21 साल में ही इनकी पहली रचना उपन्यास जो था प्रकाशन में आया। और आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। एक मिनट। तो H.E. बेट्स साहब ने कुछ समय के लिए एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया। He worked as a journalist for some time. अब आपका ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि वर्क एज अ, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स तो आप भर सकते हैं जर्नलिस्ट, या उसके साथ ही कितने समय के लिए, तो फॉर सम टाइम। ये दोनों ऑप्शन आप आ सकता है एग्जाम में।
और आप उसको लिख सकते हैं। अगली बात, his many stories are based on his experiences in Royal Air Force। इन्होंने रॉयल एयर फोर्स में भी काम किया और उन्हीं के अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के आधार पर उन्होंने जो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, आप देख सकते हैं मेनी स्टोरीज। आगे बात करते हैं हम लोग इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। His important works are as follows: Fair stood the wind for France, wind for France, (1944) 1944 में इनकी जो रचना आई थी, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। आगे है द पर्पल प्लेन, ये रचना आई थी 1947। ये तो सबको याद होना चाहिए क्योंकि 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, द पर्पल प्लेन। नेक्स्ट है द जकरांडा, द जकरांडा ट्री। (1949) 1949 में। ठीक है, आगे है द स्कारलेट स्वॉर्ड, ठीक है। 1951 में, 1951 में, याद करने में आपको आसानी होगी क्या? देखिए 47, 49, 51, दो साल का अंतर है, बड़े आराम से याद कर सकते हैं आप इसको। अगला है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ये रचना आई थी 1958 में, 1958। ठीक है, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। और आगे जो हम लोग मेन जिसकी बात करें, दी अर्थ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये प्रेजेंट स्टोरी है। इट इज अ सेट इन द इंग्लिश कंट्रीसाइड अबाउट अ फार्मर जॉनसन। जॉनसन एक किसान की कहानी इन्होंने दर्शाई है इसमें, दी अर्थ में। और साथ ही साथ जो उसका बेटा है यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में बेंजी,
his son Benji, who appears to be a simple-minded person. और इस कहानी में हम देखेंगे कि एक किसान जो इसके पिताजी रहते हैं जॉनसन, वो कैसे अपने बच्चे से डील करता है. The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and the cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from their homes. इस कहानी में हम देखेंगे कि जो दिखाया गया है, बेसिकली इस कहानी में दिखाया गया है कि माता पिता कितने सुस्त हैं और उसका बच्चा जो है एक साधारण दिमाग होने के साथ साथ धूर्तपन उसके अंदर है, एक धूर्तता है, और इसकी वजह से जो कि उस कहानी में हम देखेंगे कि वो कैसे अपने माँ बाप को घर से अलग कर देता है या निकालता है. थैंक यू.